बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10.6 डिस्कस किया था, लेकिन इससे पहले 5 और 4 को छोड़ा था। आज तो करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10.4। प्रॉब्लम नंबर है 10.4। 10.4 क्वेश्चन है। 10.4 क्वेश्चन है 10.4। इसके अंदर क्या इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। एक वाइब्रेशन करता है कितने वक्त में करता है? 2 सेकंड में करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर g इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g की कीमत कहाँ पर 10 होता है? हम जानते हैं ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। दो चीज़ें दी गई हैं, एक g की कीमत दी गई है, दूसरा जो चीज़ दी गई है वो टाइम पीरियड है। आपने कैलकुलेट क्या करना है? लेंथ कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम लिखेंगे जो चीज़ें दी गई हैं टाइम पीरियड को हम लिखेंगे। बेटा एक चीज़ यहाँ मैं नहीं लिख रहा, आप लोग जानते हैं, आप 10th के स्टूडेंट्स हैं। गिवन डाटा या अननोन डाटा सॉल्यूशन वगैरह ये चीज़ें आप ज़रूर लिखेंगे। टाइम पीरियड है 2 सेकंड। एक और चीज़ है वो दिया गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो भी हम लिखेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने जो फाइंड आउट करना है वो है लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की लंबाई हमने मालूम करनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम की लंबाई को L से ज़ाहिर करते हैं क्वेश्चन मार्क। आपने एक आध क्वेश्चन इससे पहले भी इस मेथड के किए हैं। अब सिंपली हम लिखेंगे वी नो दैट या अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं। बेटा क्या जानते हैं? सिंपली हम जानते हैं टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई L/g का स्क्वायर रूट। हमें यहाँ क्या चाहिए वो हमें पता है कि हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम L चाहिए, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से, उर्दू में मैंने लिख दिया है, आप इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो तब जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/g। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। तब बेटा जो रिज़ल्ट आएगा वो आप लिखेंगे टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/g। आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है L। तो g इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो रिज़ल्ट आएगा टी स्क्वायर g इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L। अब यहाँ पर बेटा जो L है इसके साथ 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो रिज़ल्ट आएगा टी स्क्वायर g डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू L। अब इनकी जगह तब्दील करेंगे, जब जगह तब्दील करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा? L इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर g डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। सिंपली हमने इस वाली चीज़ को जो इस तरफ है इसको हम इधर ले आए, इस वाली को दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 2 कुछ भी दें, हम इसके अंदर कीमतें दर्ज करेंगे। L इज़ इक्वल टू आएगा, कीमतें दर्ज करने लगाऊँ, t की कीमत आप लिख चुके हैं बच्चों 2, इसका स्क्वायर है g की कीमत 10 बटा 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इसका स्क्वायर है। जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 4009.8596। ये भी आप जानते हैं बच्चों 3.16, क्योंकि 12 आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं। 3.14 का क्या स्क्वायर होता है वो भी आपको पता है, 9.8596। अब 4 को 4 से कैंसल आउट करें। अब लेंथ ऑफ पेंडुलम आपके पास क्या आएगा बेटा? वो है 10 बटा 9.8596। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1.01 मीटर। ये क्वेश्चन आप बेटा पहले से भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। गलबन पहला या दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल वही है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि दोबारा आपको करके दूँ, तो बिल्कुल यही काम आप पहले कर चुके हैं। इसका जो जवाब है आपके पास 1.01 मीटर, ये है लेंथ ऑफ पेंडुलम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर है 10.5। 10.5 क्वेश्चन करने लगे हैं।
10.5। स्टेटमेंट है 100 wave passes through a point of medium in 20 seconds. What is the frequency and time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter? तो दो चीज़ें दी गई हैं, एक यहाँ पर टाइम दिया गया है, नॉट टाइम पीरियड, टाइम दिया गया है, और साथ में जो चीज़ दी गई है वो वेवलेंथ दी गई है। आपने जो इसके अंदर काम करना है, एक फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड और फाइंड आउट करना है स्पीड। याद रखेंगे इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, पहले लिखता है 100 वेव, ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, ये हैं 100, नंबर या तादाद के लिए वेव्स की तादाद। याद रखेंगे बेटा, तादाद के लिए कोई यूनिट नहीं होता। आगे लिखता है पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम के अंदर इन 2 सेकेंड। अब बेटा ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड वहाँ पे होता है जब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा होता है, यहाँ वाइब्रेट नहीं है, यहाँ सिर्फ वेव्स की तादाद दिया गया है। तो अब जो टाइम है ये टाइम पीरियड नहीं है, ये सादा टाइम है, t = 20 सेकेंड। इसको छोटे टी से जाहिर करें क्योंकि ये टाइम पीरियड वाला नहीं है, ये वक्त वाला टाइम है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव? हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। इफ़ इट्स वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव। 3 चीज़ें हमने मालूम करनी हैं। अगर इसकी जो वेव लेंथ है वो भी दी गई है, वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हम लिखेंगे 6/100, तो रिज़ल्ट आएगा 0.06 मीटर। ये चीज़ें दी गई थी जो अब हमने काम करना है बच्चों। एक तो हमने मालूम करना है अननोन डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साथ में हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू T कैपिटल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमने स्पीड मालूम करना है, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीज़ें बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम यहाँ से आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको तारीफ बताई थी फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ वेव्स या वाइब्रेशन पर सेकंड। ये नो नहीं है बेटा, ये नंबर है, नंबर के लिए मैं NO लिख रहा हूँ, याद रखेंगे। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या पर सेकंड, सेकंड से मुराद टाइम ही है। तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं बेटा, वो हैं 100। वेव्स की तादाद बटा टाइम, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है 100/20। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी आपके पास आया है 5 हर्ट्ज़। अब आप टाइम पीरियड मालूम करेंगे। हम जानते हैं टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का उलट है। तो सिंपली हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। अब इसके अंदर बच्चों कीमतें दर्ज कर दें। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f। f की कीमत अभी आपने फाइंड आउट करनी है, की हुई है, तो बटा 5 करेंगे। जब 1/5 करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड के लिए क्या रिज़ल्ट आया है? 0.2 सेकेंड। याद रखेंगे टाइम पीरियड के लिए क्या रिज़ल्ट आया है। टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 0.2 सेकेंड। बहुत ही आसान काम है और इंशाल्लाह आप आसानी के साथ समझेंगे और करेंगे बच्चों। हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, एक तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम की है और दूसरा हमने टाइम पीरियड। अब तीसरा जो काम हमने करना है वो स्पीड है। हम जानते हैं स्पीड के लिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि आपके पास लेमडा की कीमत भी है और f की कीमत भी है। आप सिंपली आप लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। f की कीमत 5 और लेमडा की कीमत 0.06 है। लेमडा की कीमत क्या आपने लिखी है जहाँ पर? वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.06 मीटर। अगर आप मीटर, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्स के अंदर है, तो हम ये भी मीटर में लिखेंगे, तो तब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रिज़ल्ट आएगा 0.3 मीटर पर सेकंड। क्या रिज़ल्ट आएगा? 0.3 मीटर पर सेकंड, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। ये इसका दरकार आंसर है, जवाब है। होप आपको इस चीज़ की समझ आई है। इसमें अब बेटा आपने क्या किया है,
जो चीज़ें दी गई थी आपने स्टेटमेंट को समझना है। नंबर ऑफ वेव्स दी गई थी, 100 वेव्स की तादाद 100 है। फिर टाइम पीरियड नहीं था, सिंपल टाइम था, वो हमने लिखा है 20 सेकेंड। फिर जो चीज़ दी गई थी वो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ इज़ इक्वल टू लैम्डा इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है, 0.06 मीटर कर दिया है। अब अगेन जो हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी थी वो एक फ्रीक्वेंसी है, फिर टाइम पीरियड है, फिर स्पीड है। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम किया है। हम जानते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड, वाइब्रेशंस की तादाद फ़ी सेकंड के अंदर। इसके अंदर जो वाइब्रेशंस या वेव्स थे वो कितने थे, नंबर ऑफ़ वेव्स वो थे 100। टाइम कितना था 20। जब हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़। फिर हम जानते हैं टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट हैं। हमने लिखा है T इज़ इक्वल टू 1/f, f की कीमत 5, तो रिज़ल्ट आया 0.2 सेकंड, ये टाइम पीरियड। फिर वेवलेंथ स्पीड के लिए हमने लिखा है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो सिंपली हमने लिखा है v इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड। होप आपको इन चीज़ों की समझ आई है।